हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 7 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ कहते हैं। यहाँ पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, Raw is primarily responsible for gathering external intelligence and counterintelligence for India. Second, it was established in 1968, 3 years after the Indo-Pakistan War of 1965. And third, the director of RAW is appointed directly by the Prime Minister of India. और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रॉ से संबंधित कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ये बताना है आपको। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर आपका केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहां देख सकते हैं, सो रॉ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1968, 3 years after the Indo-Pakistani War of 1965, with the objective of bolstering India's external intelligence following that conflict. So the director of RAW is appointed by the Appointments Committee of Cabinet, which includes Prime Minister and the Minister of Home Affairs. And RAW operates under the administrative jurisdiction of the Cabinet Secretariat. So RAW की बात करें तो it played a significant role in supporting the Mukti Vahini, the liberation army that fought for Bangladesh independence during the 1971 conflict. सो अगर हम रॉ के बारे में और बात करें तो ये भारत का फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है एंड इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर प्रोलिफरेशन। इसके साथ ही एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स एंड एडवांसिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आप ध्यान रखेंगे, रॉ की स्टैब्लिशमेंट की गई है 1968 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been appointed as the UNICEF India's national ambassador in its 75th year of partnership with India? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत के साथ साझेदारी के 75वें वर्ष में यूनिसेफ भारत के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर खान या फिर विद्या बालन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यूनिसेफ इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो है करीना कपूर खान। आप यहां देख सकते हैं, सो यूनिसेफ इंडिया इन इट्स 75th year of partnership with India appoints Kareena Kapoor Khan as the organization's national ambassador, recognizing her as one of the best iconic stars of Indian cinema. So she will advocate for every child rights to early childhood development, health, education, and gender equality, leveraging her role as UNICEF India's celebrity advocate since 2014. And throughout her tenure, she has been a strong advocate for girls' education, gender equality, and foundational learning, immunization, breastfeeding, and children's rights during the COVID-19 pandemic. तो आप ध्यान देंगे, वर्तमान समय में यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं करीना कपूर खान। यूनिसेफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, या इसे हम यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड भी कहते हैं। ये एक तरह की एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और वर्तमान समय में इसके हेड हैं यूनिसेफ की कैथरीन एम रसेल, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1946 में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द 5 टाइगर रिजर्व्स विद 0 टाइगर्स
And second, the Odisha government will translocate a few tigers to the Sahyadri Tiger Reserve to increase the population. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर केवल आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। So Maharashtra Forest Department has decided to transfer a few tigers from the Tadoba Andheri Tiger Reserve in Chandrapur to Sahyadri Tiger Reserve. And the translocation plan was approved by the NTCA in October 2023. And in the initial phase, the male tiger or a pair of male and female tigers would be translocated to the Sahyadri Tiger Reserve. इसके साथ ही भारत में 5 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर टाइगर्स की संख्या 0 है। उनमें एक तो है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, दूसरा है गवाल इन तेलंगाना, देन कमलांग इन अरुणाचल प्रदेश, दंपा इन मिजोरम एंड सतकोशिया इन ओडिशा। तो ये ऐसे 5 टाइगर रिजर्व्स हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country is set to host the Badminton World Federation World Junior Championship 2025? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। आपके ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड, फ्रांस, मलेशिया या फिर इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये मेजबानी करेगा भारत। आप यहाँ देख सकते हैं India is set to host Badminton World Federation World Junior Championship 2025 at the Badminton Association of India's National Centers of Excellence in Guwahati, Assam. And the BWF Men's and Women's World Cup Team Championships 2026 will be hosted by Horsens, Denmark. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Paliyar tribe recently seen in the news are distributed in which of the following Indian state? आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में देखी गई पलियार जनजाति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रहती है या वितरित है। आपके ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश। माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन 2 बार हो गया है। आपको बताना है कि पलियार जो ट्राइब है ये किस स्टेट में रहती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये रहती है तमिलनाडु में। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द टर्म पलियार हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड पलिनियान which in Tamil language means a man from Palini. So they are known by multiple names such as Palayans, Panjhariyars and Panyars. इनकी लोकेशंस की बात करें तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मदुरई, तंजावुर, पुदुकोटई, तिरुवनवेली एंड कोयम्बटूर ऑफ तमिलनाडु। सो पलियार ट्राइब्स के बारे में एक बात ये फेमस है कि these tribes never burned the dead bodies and they had the customary practices of burying the dead bodies in an area near to their residential area on the western side. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Ministry of Mines signed an MOU with which of these for sharing knowledge support in the area of critical minerals? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में ज्ञान समर्थन साझा करने के लिए किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस या फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आपको बताना है कि यह समझौता खान मंत्रालय और किस संस्था के मध्य हुआ है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ये समझौता हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं। सो द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस साइंड एन MOU with Shakti Sustainable Energy Foundation during the opening ceremony of Critical Minerals Summit held in New Delhi. So, Secretary of Mines V.L. Kanta Rao inaugurated the Critical Minerals Summit, enhancing beneficiation and processing capabilities, which took place at the Indian Habitat Center in Lodi Estate, New Delhi. So, at the summit, 8 key minerals were identified as the key focus areas, which are glauconite, lithium rare earth element laterite, chromium, platinum group, graphite, tungsten, associated with graphite, rare earths and vanadium. सो आप ध्यान रखेंगे ये समझौता हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ नोटिसेस इशूड बाय इंटरपोल। यहाँ पर इंटरपोल के द्वारा जारी की गई निम्नलिखित प्रकार की नोटिस दी गई है जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट ऑप्शन है येलो नोटिस और इसका पर्पस है टू हेल्प locate missing person, often minors, or to help identify persons who are unable to identify themselves. And black notice to seek information on unidentified bodies. And red notice to seek the location and arrest of persons wanted to prosecution or to serve a sentence. और आपको बताना है कि इन पेयर्स में से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर आपका कोई भी पेयर इनकरेक्ट नहीं है, ये तीनों ही पेयर करेक्ट हैं। आप इन्हें यहां पर फिर से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नोटिसेस जिनमें है रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल एंड ईच हैज डिफरेंट इम्प्लीकेशन। तो आपने 3 देखा उधर। इधर हम देखेंगे ब्लू नोटिस के बारे में जिसका पर्पस है टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ criminal investigation. And a green notice to provide warning about a person's criminal activities where the person is considered to be a possible threat to public safety. Orange safety to warn of an event, a person, an object, or a process representing a serious and imminent threat to public safety. Last one, purple notice to seek or provide information or modus operandi, objects, device, and concealment methods used by criminals. So these notices are issued by the Interpol's General Secretariat at the request of a member country's Interpol National Central Bureau, and they are made available for all the member countries. सो इंटरपोल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इसको कॉमनली हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। सो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। आपने देखा कि इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है और वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट हैं अहमद नासिर अल रईसी और सेक्रेटरी जनरल हैं जोगेन स्टॉक। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।